नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोरखपुर टॉप 10 न्यूज बुलेटिन के आज के इस संस्करण में। तो आइए देखते हैं गोरखपुर की 10 बड़ी खबरें फटाफट से। तो आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो आज की सबसे पहली बड़ी खबर यह है कि गोरखपुर महानगर के 6 वार्डों में 12,876 घर सीवर लाइन से जुड़े। सीएम योगी करेंगे लोकार्पण। गोरखपुर में अमृत योजना के तहत 223 करोड़ 86 लाख रुपए की सीवरेज योजना पूरी हो गई है। यह योजना गोरखनाथ मंदिर के पास 6 वार्डों में 70 किलोमीटर सीवर लाइन बिछाने के साथ साथ 10 MLD का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को इस परियोजना का लोकार्पण करेंगे। सीवरेज योजना जोन C2 पार्ट 1 के तहत गोरखनाथ मंदिर से सटे 6 वार्डों माधोपुर, महाराणा प्रताप नगर, सूर्यकुंड धाम नगर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नगर, पुराना गोरखपुर और मानसरोवर नगर की 62,194 जनसंख्या को सीवर नेटवर्क से जोड़ा गया है। इसी के साथ ही दूसरी बड़ी खबर है, सीएम योगी घगसारा, उरुआ और पीपीगंज को देंगे नगर पंचायत भवन का तोहफा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 9 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जिनकी लागत 126 करोड़ 55 लाख 19 हजार रुपए है। उन्होंने नगर पंचायतों के भवन और अस्पतालों के निर्माण का शिलान्यास भी किया। इनमें मुख्यमंत्री नगर पंचायत घगसरा, पीपीगंज और उरुआ बाजार के नगर पंचायत भवन 5 करोड़ 39 लाख 25 हजार रुपए और नगर पंचायत चौमुखा में 3 करोड़ 25 लाख रुपए से नवनिर्मित कल्याण मंडपम का लोकार्पण करेंगे। आइए अब देखते हैं तीसरी बड़ी खबर। सूबे का तीसरा भजन संध्या स्थल गोरक्ष नगरी में बनेगा, सीएम योगी करेंगे शिलान्यास। गोरखपुर में राम जन्मभूमि अयोध्या और चित्रकूट के बाद अब भजन संध्या स्थल का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को इसका शिलान्यास करेंगे। यह स्थल 3,000 वर्ग मीटर में बनेगा। 12 करोड़ 94 लाख 80 हजार रुपए से बनने वाला भजन संध्या स्थल के लिए 6 करोड़ 47 लाख 40 हजार रुपए की प्रथम किस्त जारी हो गई है। और अगली खबर देखिए, पेपर लीक का मास्टरमाइंड गोरखपुर के हॉस्पिटल में लगाता था पैसा। झारखंड में हुए JSSC CGL प्रश्न पत्र लीक मामले में संदीप मास्टरमाइंड निकला। मामले की जांच कर रही CID ने संदीप के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी की है। बताया जा रहा है कि सॉल्वर गैंग के रूप में आरोपित को पकड़कर ट्रांजिट रिमांड पर ले गई रांची SIT। और अगली बड़ी खबर है, गोरखपुर के धर्मशाला बाजार से जटाशंकर चौक तक कई स्थानों पर पहले की अपेक्षा सकड़ी हो जाएगी सड़क। धर्मशाला बाजार से पांडे हाता तक बनने वाला विरासत गलियारा अपने मुख्य उद्देश्य से भटक गया है। शहर की व्यस्तम सड़क को चौड़ी करने के लिए यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया, लेकिन धर्मशाला बाजार से जटाशंकर चौक तक कई स्थानों पर पहले की अपेक्षा कई स्थानों पर सड़क संकड़ी हो जाएगी, जिससे व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है। अभी दुकानें टूट रही हैं। सड़क सकड़ी हो जाने से भविष्य में सड़क के किनारे पार्किंग की जगह कम पड़ने से उनका व्यापार भी टूट सकता है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। क्राइम सस्पेंस न्यूज मैगजीन और टीवी न्यूज के संवाददाता, क्राइम रिपोर्टर बनने हेतु अपने जिले से इच्छुक व्यक्ति आवेदन करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेल ID और फ़ोन नंबर दिया गया है। फ़ोन पर आप अपने जिले का नाम और अपना नाम लिख करके SMS कर दें। कॉल आपको कर ली जाएगी। और हाँ, अपने जिले से जिला ब्यूरो कार्यालय खोलने हेतु भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। और अगली बड़ी खबर देखिए, ट्रेन यात्रियों से संबंधित है। 27 से मेगा ब्लॉक 2 प्लेटफॉर्म छोड़कर बाकी से ठप रहेगा ट्रेनों का संचालन। गोरखपुर में 27 मई से नॉन इंटरलॉकिंग का काम शुरू होगा। 3 मई तक 122 ट्रेनें निरस्त रहेंगी और 2 प्लेटफॉर्म को छोड़कर बाकी प्लेटफॉर्म पर ट्रेनें नहीं चलेंगी। 11 लाख यात्रियों की यात्रा प्रभावित होंगी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लखनऊ की तरफ जाने वाली ट्रेनें प्लेटफॉर्म नंबर 3 से जाएंगी। 27 मई से नॉन इंटरलॉकिंग का काम शुरू हो जाएगा। 3 मई तक होने वाले NI के लिए मेगा ब्लॉक रहेगा। इस दौरान जहां 100 से अधिक ट्रेनें निरस्त रहेंगी, वहीं दूसरी 2 प्लेटफॉर्म छोड़कर बाकी सभी प्लेटफॉर्म से ट्रेन का संचालन रद्द रहेगा। इस दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 3 से ही ट्रेनों का संचालन होगा। ब्लॉक के चलते प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बस्ती और 3 नंबर से देवरिया नरकटियागंज की तरफ जाने वाली ट्रेनें चलेंगी। 12 अप्रैल से शुरू हुए ब्लॉक में कुल 22 तक रूटीन और स्पेशल कुल मिलाकर 122 ट्रेनें निरस्त हैं। और अगली बड़ी खबर देखिए, डिप्टी CM बोले सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट से अच्छा बनाएं। डॉक्टर निजी प्रैक्टिस करते मिले तो होगी सख्त कार्रवाई, FIR।
खजरी क्षेत्र के गाजर वंशमन गांव में बृहस्पतिवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक मांगलिक आयोजन में सम्मिलित होने पहुंचे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सुबह 11 बजे गांव में बने हेलीपैड पर राजकीय हेलीकॉप्टर से उतरे। हेलीपैड के पास मौजूद दर्जनों भाजपा नेताओं और पदाधिकारियों ने बुके भेंट देकर उनका स्वागत किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गाजर वंशमन गांव में हेलीकॉप्टर से आगमन के बाद सीएचसी हरनही में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। उन्होंने सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट अस्पतालों से बेहतर बनाने के निर्देश दिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समीक्षा बैठक भी ली। इस दौरान उन्होंने कहा, सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट से अच्छा बनाएं, संसाधन उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी। मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे उप मुख्यमंत्री। कार्यक्रम के बाद सीएचसी हरनी पर भी गए। डिप्टी सीएम को बताया गया कि सीएचसी 11 बजे खुलती है और 2 बजे ओपीडी के बाद बंद हो जाती है, जिस पर उन्होंने सीएमओ को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि अस्पतालों में डॉक्टरों को पूरे समय उपलब्ध रहने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। साथ ही सीएचसी के औचक निरीक्षण की चेतावनी देते हुए कहा कि हम बिना बताए फिर आएंगे। अगली खबर है, गोरखपुर में प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में पहुंचे जिले के जिम्मेदार अधिकारी। प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में डीएम, एसएसपी, सीडीओ गोरखपुर, जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पहुंचकर पत्रकारों की समस्याओं को सुना और उस दौरान हमारे संवाददाता आशुतोष पांडे से उनका निराकरण कराने का आश्वासन भी दिया। अगली खबर है, सेंट्रल पब्लिक एकेडमी में अंबेडकर जयंती पर हुआ प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता। सेंट्रल पब्लिक एकेडमी चौड़ी चौड़ा में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर छात्रों के बीच प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता 3 चरणों में आयोजित हुई। प्रतियोगिता कड़े मुकाबले से संपन्न हुआ। तिलक हाउस पहले स्थान पर, आजाद हाउस दूसरे स्थान पर तथा गांधी और विवेकानंद हाउस तीसरे स्थान पर रहे। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय प्रशासिका श्रीमती गीता दुबे और चेयरमैन श्री अभिमन्यु कुमार दुबे ने डॉक्टर अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण और पूजन कर किया। दोनों ने अपने संबोधन में कार्यक्रम की सराहना करते हुए छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की और बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश के लिए जो योगदान दिया, उस अतुलनीय समर्पण को देश सदैव याद रखेगा। प्रधानाचार्य रवि पांडे और उप प्रधानाचार्य श्रीमती सरोज वर्मा ने सबको बधाई देते हुए सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिया और उज्जवल भविष्य की कामना की। हमारे संवाददाता आशुतोष पांडे को बताया, इस दौरान रोमांचकारी प्रतियोगिता में छात्रों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का संचालन श्री प्रदीप गुप्ता तथा स्कोरिंग श्री नीरज द्वारा किया गया। इस अवसर पर समस्त छात्र छात्राएं, अध्यापक तथा कर्मचारी उपस्थित रहे। और अगली खबर देखिए, सिद्धि विनायक मंदिर के कोषाध्यक्ष के यहाँ पहुंचे महामंडलेश्वर कैलाश नंदगिरी और कुमार विश्वास। हरनही क्षेत्र के गाजर वंशमन गांव में गुरुवार को शाम लगभग 6 बजे निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलासानंद गिरी के साथ कवि कुमार विश्वास पहुंचे। उन्होंने मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर के कोषाध्यक्ष के यहाँ पहुंचे महामंडलेश्वर कैलासानंद गिरी और कुमार विश्वास। हरनही क्षेत्र के गाजर वंशमन गांव में स्वामी कैलासानंद गिरी और कवि कुमार विश्वास ने यज्ञोपवीत संस्कार में भाग लिया। आचार्य पवन त्रिपाठी के निवास पर बटुकों को आशीर्वाद दिया गया। इस अवसर पर कई प्रमुख अतिथि मौजूद रहे। चलिए अगली खबर देखते हैं। दूसरे दिन परीक्षा में शामिल हुए 19,000 विद्यार्थी। गोरखपुर विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा के दूसरे दिन 19,089 विद्यार्थी उपस्थित हुए, जबकि 171 अनुपस्थित रहे। पहली पारी में 3,029 और दूसरी पाली में 16,060 छात्र उपस्थित थे। कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने गुरुवार को डीएवी पीजी कॉलेज का निरीक्षण किया। वहीं अगली खबर है, पीएम श्री कंपोजिट स्कूल लक्ष्मणपुर से निकाली जागरूकता रैली। रैली का उद्देश्य स्कूल में नामांकन बढ़ाना और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। ब्रह्मपुर ब्लॉक के पीएम श्री कंपोजिट स्कूल लक्ष्मणपुर में प्रभारी प्रधानाध्यापक सत्यप्रकाश यादव ने स्कूल में नामांकन बढ़ाने तथा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता करने के लिए बच्चों की एक रैली निकाली। ब्रह्मपुर ब्लॉक के लक्ष्मणपुर पीएम श्री कंपोजिट स्कूल में प्रधानाध्यापक सत्यप्रकाश यादव ने बच्चों की इस रैली का आयोजन किया। रैली का उद्देश्य मुख्य रूप से स्कूल में नामांकन को बढ़ाना और स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना था। तो ये थे गोरखपुर शहर के टॉप 10 न्यूज 10 बड़ी खबरें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। अगली खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगली खबर मिले आपको सबसे पहले। और हाँ, आपके यहाँ अभी तक बिजली के स्मार्ट मीटर लग गए हैं या नहीं, कमेंट में जरूर लिखिएगा। कल फिर मिलते हैं अगली बुलेटिन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।